जो यहाँ पे जो अभी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, 3 डिपार्टमेंट के लिए हमने गवर्नर साहब से अपील की कि इसके लिए फिर से जल्दी उसे क्लियर कर देंगे। तीसरी जो यहाँ पे लड़के बंद पड़े हैं, जो गवर्नमेंट ने बताया, तीसरी हमारी यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर 1900 उसके बाप को भी पता नहीं है, अब उसका पोता है, उसको अब यहाँ से 1 साल का टाइम दिया हुआ वेरिफिकेशन के लिए, जो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बेहतरीन नौजवान यल युत मेमोरेंडम लेके तो हमारी आवाज पूरी में चल रही है। अब लग रहा है ये हट गया, अब हम कुछ मतलब है, इंसान है, अब हम बाहर निकल रहे हैं। हमारे बच्चे जो बेचारे ना उनका घर का तो हुआ ना सर, वरना 33 साल से नहीं हो पाया। बीच में भी हालात ठीक हुए थे लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन इस बार आपने मतलब करके दिखाया। तो हर डिप्टी कमिश्नर को ये मेमोरेंडम देके ये कंसर्न गवर्नमेंट को सबमिट वहाँ से करना आपके मिनिस्टर साहब ने हमें वादा दिया जो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वापस बेहतरीन नौजवान यल हमारे पूरे J&K में हमारी आज मुहिम थी DC साहिबान के पास मेमोरेंडम पेश करने का। इसका मकसद था यहाँ के स्टेटहुड जो हमारी पहचान थी, उसको होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया था ये हम वापस दे देंगे। जो हमारी पार्टी ने पहल की थी 3 चीज़ों की, उसमें पहला था यहाँ के लैंड का, दूसरा था यहाँ के नौकरी का, तीसरा था स्टेटहुड। अल्लाह का करम है, हमारी जो पार्टी है उसने पहल की थी, उसमें 2 चीज़ों के लिए हम कामयाब हो गए हैं। हमारी लैंड 95% हमारे पास रहा है, नहीं खरीद सकता है कोई। दूसरा, हमारी जो यहाँ पे नौकरियाँ थी बाहर का नहीं भर सकता कोई यहाँ फॉर्म। तीसरी, स्टेटहुड जिसके लिए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया था, ये भी हम करके दे देंगे। अब हम आज फिर से इसके लिए हमारी पिछली लास्ट संडे लेफ्टिनेंट के पास हमारी पूरी पार्टी कोर बॉडी थी, उसको ये मेमोरेंडम दिया। वहीं पे उसने प्रॉमिस किया कि अगर पार्लियामेंट में भी वज़ीर आज़म और अपनी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी प्रॉमिस किया ये हम दे देंगे। दूसरी हमारी थी, जो हमारा दूसरा था, ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि अभी जो 3 यहाँ पे कैंसिल हुए, 3 लिस्ट कैंसिल हुए, तो उसके लिए अभी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने LG साहब को भी रिक्वेस्ट किया, आज हमने DC साहब को भी मेमोरेंडम पेश किया कि फिर से इनके लिए नया एडवर्टाइजमेंट निकले, नई ये हो जाए, नया एग्ज़ाम हो जाए। ये हमारा दूसरा था। तीसरी हमारी थी जो यहाँ के हमारी जो यूथ है उसके लिए हमने जो बंद पड़े हैं यहाँ पे जेलों में, वो हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, पहले भी आवाज़ उठाई थी। उस टाइम बताया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि इनको यहाँ पे यात्रा जो है, यात्रा के लिए इनको हमने उठाया। और दूसरी जो टूरिस्ट था, ठीक है, उनकी अपनी कैसा क्या था उस टाइम, लेकिन अब यात्रा भी चली गई, यात्रा भी ऊपर वाले की दुआ से अच्छी तरह से पीसफुली ख़त्म हुई। दूसरा, टूरिस्ट भी अल्लाह का करम है, टूरिस्ट सीज़न भी ठीक रहा, अच्छी तरह पीसफुली निकले वापस वो। लेकिन अभी तक हमारे बच्चे जो हैं वो जेलों में बंद पड़े हैं। अभी हमने LG साहब को भी रिक्वेस्ट की कि उनको छोड़ दिया जाए। पहले भी हमने तीसरी चौथी हमारी हैं जो यहाँ पे जेलों में बंद पड़े हैं, या ये है हो गया तीसरा। चौथा, हमने LG साहब को भी कहा जो हमारी यहाँ पे वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अभी 1 साल का उन्होंने टाइम दिया है। एक बच्चा अपने क्वालिफाई खुद करता है, लेकिन अपने बाप दादा के लिए वो रुका पड़ा है, जो उसको बेचारे को कोई कसूर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं मेरा बाप दादा क्या रह चुका। कोई रिश्तेदार है उसका मिलिटेंट रहा है, अभी नहीं है, रहा है, लेकिन उसके लिए उसकी वेरिफिकेशन रुकी हुई है, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, जब से अपनी पार्टी वजूद में आई है, अपनी पार्टी का पहला ही मंशूर बना हुआ है कि यहाँ किस तरह स्टेटहुड बहाल किया जाए
और यहाँ ट्रांसपेरेंट और अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट ट्रैक पर हो जाए, और यहाँ जो भी यूथ्स पड़े हुए जिनके साथ किसी को पफेराबाई है, किसी को ममेराबाई है, किसी को और कुछ है, उनको आज तक अगर एमनेस्टी नहीं मिली है उनको एमनेस्टी चाहिए। स्टेटहुड के लिए बहुत कोशिश की है हमारे प्रेसिडेंट साहब अल्ताफ़ बुखारी साहब ने, उन्होंने क्योंकि इससे वादा दिया है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि हम रेस्टोर करेंगे स्टेटहुड। और स्टेटहुड इस वक्त हमें लगता है, पार्टी को लगता है कि मौजूद टाइम है इसको देने के लिए, और जिससे इलेक्शन प्रोसेस के लिए जो भी यूथ्स यहाँ हैं जो एलिनेट हुए हैं उनको एक गैप मिल जाएगी, उनको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए और यहाँ के जितने भी सियासतदान हैं, खासतर अल्ताफ़ बुखारी साहब अच्छा सोचते हैं यूथ्स के लिए, क्योंकि यूथ ही चेंज करते हैं ऑन द ग्राउंड, क्योंकि यूथ जो एलिनेट हो गए हैं और जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, जिस तरह आपको पता है 3 रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हो गए हैं उनमें बेज़ाब्तियाँ हुए हैं, जैसे उसमें पहले हैं SI पोस्ट्स है, ये अकाउंट असिस्टेंट्स है और JEE एग्ज़ाम्स है। जब उनको एग्ज़ाम लिया गया है अब तो वो कैंसिल किए गए हैं। हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, और पिछली दफ़ा हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी गवर्नर साहब से मिले थे कि इसको फास्ट ट्रैक बुनियाद पर जल्दी उनको कंप्लीट किया जाए, और इन लोगों को पता चले कि उन्होंने किसी अच्छे काज के लिए ये दे दिया है। ऐसा पिछले जिस तरह डायनास्टी पॉलिटिक्स ने यहाँ पर पिछली दफ़ा किया था, ख़त्म करने की कोशिश की थी यहाँ के नौजवानों को। और हम लोग यहाँ पार्टी का एक ही मंशूर है कि लोगों को किस तरह सहूलियत हो, लैंड बची जाए, नए रोज़गार के मौके पैदा हो, और स्टेटहुड के लिए सबसे पहले कदम, और जिस कदम के लिए आज हमारे तब पार्टी का एक ही मंशूर था, तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये मेमोरेंडम देना था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर याद दिलाना था कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था और उस वादे पर वो कायम है और वो पूरा करे, हमारी पार्टी की वसातत के सिवा वो पूरा करे।